हेलो एवरीवन। इन लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेशन इन डायलेक्ट्रिक मीडिया। ओके ना। एंड इन डायलेक्ट्रिक मीडिया मीन्स वी हैव डिस्कस ऑलरेडी इन द लॉसी डायलेक्ट्रिक मीडिया। ओके, सो इस लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे प्लेन वेव प्रोपोगेशन इन लॉसलेस डायलेक्ट्रिक मीडिया। ओके, so property of lossless dielectric media, sigma less than omega epsilon। ओके, तो सिग्मा की वैल्यू जो होगी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0। ओके, एंड एप्सिलॉन की वैल्यू ये रहेगी। और बेसिकली दिस इज परमिटिविटी एंड दिस इज परमिबिलिटी। दिस प्रॉपर्टी represent the electric property of the dielectric media, and mu represent the magnetic property of the dielectric media। ठीक है ना। सिग्मा की वैल्यू इसमें अल्फा इक्वल टू 0। अगर सिग्मा इक्वल टू 0 है तो अल्फा ऑलरेडी 0 होगा, क्योंकि दोनों चीज़ें रिप्रेजेंट करता है कनेक्टिविटी। ओके, सो इन दिस केस अगर अल्फा सिग्मा इक्वल टू 0 वैल्यू इक्वेशन नंबर 9.14 में पुटअप करेंगे अपन। ठीक है, तो दिस टर्म इक्वल टू 0। ओके, एंड रिमेनिंग टर्म इज 1 + 1 2, and then complete 2 multiply mu e divided by 2 to 2 can cancel, so remaining term is beta equal to omega root mu epsilon। ठीक है, in this case so the velocity of the wave in lossless dielectric media is omega by beta। so बीटा की वैल्यू अपन पुट करेंगे यहाँ, तो ओमेगा टू ओमेगा कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग जो टर्म होगी रूट म्यू एप्सिलॉन। और सिमिलरली हम वेवलेंथ भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है 2π/बीटा, और बीटा की वैल्यू अपन यहाँ से पुटअप करेंगे बीटा इक्वल टू ओमेगा रूट म्यू एप्सिलॉन। सो इससे अपना लेमड़ा भी अपना मिल जाएगा। ठीक है, सो ये प्रॉपर्टी है प्लेन वेव इन लॉसलेस डायलेक्ट्रिक मीडिया के लिए। ओके, अपन को इसमें अल्फा बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और लेमड़ा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये चार प्रॉपर्टी हमने इस फॉर्मूले से और इस वाले 9.32 से हमने कैलकुलेट कर दिया। अब सेकंड थिंग ये है, अपन को कैलकुलेट करना है इंट्रिंसिक इम्पीडेंस ऑफ द मीडिया। सो इक्वेशन नंबर 9.22 से अपन इंट्रिंसिक इम्पीडेंस ऑफ द मीडिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो सिमिलरली सिग्मा इक्वल टू 0 पुटअप करेंगे इस वाली इक्वेशन में, तो जे ओमेगा म्यू डिवाइड बाई जे ओमेगा म्यू एप्सिलॉन। तो जे ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, और रिमेन जो टर्म बनेगी आपकी ईटा इक्वल टू रूट म्यू बाई ईटा म्यू बाई एप्सिलॉन। एंड द फेज डिफरेंस जो रहेगा इसमें 0 डिग्री रहेगा। सो मीनिंग ऑफ दिस E and H are in time phase with each other। Okay, electric field and magnetic field are in time phase with each other। ठीक है, सो अपने ये चार क्वांटिटी, ये पांच क्वांटिटी हमने कैलकुलेट कर दी फॉर लॉसलेस डायलेक्ट्रिक मीडियम के लिए। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्लेन वेव इन फ्री स्पेस। ओके, फ्री स्पेस यानी कि इन फ्री स्पेस एयर में प्लेन वेव का प्रोपोगेशन और प्लेन वेव की क्या प्रॉपर्टीज होगी। ओके, so plane wave in free space comprise a special case of what we consider in section 9.2 में। in this case plane wave in free space में सिग्मा कनेक्टिविटी 0 ही हो गया, कि फ्री स्पेस में कोई करंट कंपोनेंट या कोई मेटल कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं रहता, तो उसकी कंडक्टिविटी कितनी होगी, 0 होगी। बाकी जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये इनकी वैल्यू भी एक कांस्टेंट रहती है ना। तो एप्सिलॉन वैल्यू एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू परमिटिविटी इक्वल टू म्यू नॉट। ओके, सो अगर इन
ये प्रॉपर्टी अपन इक्वेशन नंबर 9.13 और 9.14 में पुटअप करेंगे तो अपन को जो आउटपुट मिलेगा, अल्फा इक्वल टू ऑलरेडी 0 है, तो बीटा इक्वल टू बीटा और रूट म्यू एंड एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू ओमेगा बाई सी। बेसिकली जो टर्म है 1/रूट म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट, ये हमेशा रिप्रेजेंट करेगा आपको एक वेलोसिटी ऑफ द फ्री स्पेस सी। तो सी की वैल्यू क्या है अपनी 3 × 10⁸ मीटर बाय सेकंड, यानी कि स्पीड ऑफ द लाइट इन ए वैक्यूम। ठीक है, सो बाय यूजिंग दिस वी कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द प्लेन वेव इन फ्री स्पेस। ओके, सो वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा बाई बीटा। तो यहाँ अपना बीटा की वैल्यू क्या है, ओमेगा म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। सो जो रिमेनिंग टर्म इज 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू द सी। ओके, सी इज ए स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम। सिमिलरली हम वेवलेंथ की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, वेवलेंथ इक्वल टू क्या है 2 पाई लेमडा इक्वल टू लेमडा इक्वल टू 2 पाई बाई बीटा। सो बीटा की वैल्यू यहाँ से अपन पुटअप करेंगे तो अपन को इसका वेवलेंथ मिल जाएगा कि अपना जो प्लेन वेव है जो फ्री स्पेस में वेव प्रोपोगेट कर रहा है तो उसका वेवलेंथ कितना होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अपन वेवलेंथ अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सेकंड थिंग एक अपन को कैलकुलेट करना इंट्रिंसिक इम्पीडेंस। ओके, सो इंट्रिंसिक इम्पीडेंस के लिए अपन को क्या है, इसमें सिग्मा की वैल्यू 0 पुटअप करनी है ना, और बाकी जो वैल्यू है म्यू की वैल्यू है वो म्यू नोट पुटअप करनी है और एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नोट पुटअप करना है। सिंपल थिंग है। सो इससे अपन कैलकुलेट पुटअप करने से बाद म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो अपन पुटअप करेंगे। जो इंट्रिंसिक इम्पीडेंस मिलेगा फॉर फ्री स्पेस के लिए 120 पाई और या 377 ओम। सो ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो फ्री स्पेस का इंट्रिंसिक इम्पीडेंस को रिप्रेजेंट करता है। सो इसे यूज़ करते हुए अपन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का भी अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं। ई इक्वल टू ई नॉट, जो ये इक्वेशन ऑलरेडी हमने डायरेक्ट किया हुआ है इन लास्ट लेक्चर में, ई की वैल्यू और एच की वैल्यू है ना। तो उसमें अपन को पुटअप करना है वैल्यू ऑफ बीटा, है ना। बीटा की वैल्यू पुटअप करेंगे तो अपन को बीटा और अल्फा की वैल्यू पुटअप करने से अपन को ये वैल्यू मिलेगी। तो क्या है, ई इक्वल टू ई नॉट कोस ओमेगा टी माइनस बी जेड। वहाँ बी क्या है अपना फेस कॉन्स्टेंट, और डायरेक्शन क्या देखी इसकी यूनिट वेक्टर क्या है एक्स डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोगेट कर रहा है। ठीक है ना। सिमिलरली एच फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एच नॉट कोस बी टी माइनस बी जेड ए वाई, यानी कि ये ए वाई डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है। सो इक्विवेलेंट इन टर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाई ए नॉट कोस ओमेगा टी माइनस बी जेड ए वाई। ठीक है, सो अगर इन दोनों फील्ड को अपन इन वेव के फॉर्म में अपन रिप्रेजेंट करें तो एक्स जो है एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोगेट कर रहा है और वाई डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोगेट कर रहा है, देखो है ना। इस डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोगेट कर रहा है और वाई डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोगेट कर रहा है ना। और डायरेक्शन ऑफ द, यानी कि जो वेरिएशन बेसिकली वेरिएशन जो हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का इन एक्स डायरेक्शन में हो रहा है और वाई डायरेक्शन में इसका हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, इन प्रोपोगेट कर रहा है इन जेड डायरेक्शन में। ओके, सो बेसिकली जो वेव है प्लेन वेव इन फ्री स्पेस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है तो जो कंप्लीट जो वेव होगा वो प्रोपोगेट करेगा इन जेड डायरेक्शन में, है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है इन एक्स डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड है वाई डायरेक्शन में, सो कंप्लीट जो वेव है वेव फॉर्म है ये कंप्लीटली प्रोपोगेट करेगा इन जेड डायरेक्शन में। ओके, इफ ई ए ई एन ए ए एच ये है अपना
unit vector of electric field and unit vector of magnetic field, and AK unit vector of the direction of the z directions. Okay, then condition of AK into AE equal to AH. okay, अगर इसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा इसका जे डायरेक्शन का और ई डायरेक्शन का, तो अपन को जो यूनिट वेक्टर मिलेगा वो मिलेगा अपन को ए ई एच, है ना। अगर आप यूनिट वेक्टर ए एक्स ए के, है ना, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर ऑफ द ए एच, डायरेक्शन ऑफ द एच फील्ड। सिमिलरली अगर आप यूनिट वेक्टर ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ए के और मल्टीप्लाई बाय ए एच का करोगे, तो आपको क्या है, इसका रिवर्स नेगेटिव डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर मिलेगा ए ई। ठीक है ना, यानी कि इसका दोनों का परपेंडिकुलर है, ए के एन ए एक्स, इसका परपेंडिकुलर क्या आएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में, एक्स का नेगेटिव डायरेक्शन। ओके, सो ये इक्वेशन जो रिप्रेजेंट करता है प्लेन वेव की प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर, द परपेंडिकुलर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन विच इज इक्वल टू द ए के। So both electric field and magnetic field for EM wave are everywhere normal to the direction of the wave propagation. So ये जो वेव है प्रोपोगेट कर रही इन जेड डायरेक्शन में, ठीक है ना, इन जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट होगा और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट होगा वो ऑलवेज एनी पॉइंट पे इन द वेव या एनी टाइम पे ऑलवेज परपेंडिकुलर रहेगा ईच अदर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में आपका 90 डिग्री का फेज शिफ्ट रहेगा, है ना। एंड आल्सो ये इन दोनों का फील्ड 90 डिग्री के फेज डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में भी इसका दोनों का 90 डिग्री का फेज शिफ्ट रहेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन 90 डिग्री का, एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इन 90 डिग्री फेज शिफ्टिंग, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आल्सो ईच अदर 90 डिग्री का फेज शिफ्ट रखेगा। ठीक है, सो बेसिकली ये एक प्रॉपर्टी है फॉर द यूनिफॉर्म प्लेन वेव की। यूनिफॉर्म प्लेन वेव की क्या प्रॉपर्टी है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों 90 डिग्री का फेज शिफ्टिंग है एंड आल्सो डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन आल्सो 90 डिग्री का फेज शिफ्टिंग है, तो ये है आपका एक प्लेन वेव, इसको प्लेन वेव बोलते हैं, है ना। that mean that the field lie in the plane that is transverse or orthogonal to the direction of the wave propagation. Okay, they form an EM wave that has no electric or a magnetic field component along the direction of the propagation. Such a wave is called a transfer electromagnetic wave. TEM wave also have the same property of the uniform plane wave. So combination of E and H is called uniform plane wave because E and H has the same magnitude throughout any transfer plane wave. Okay, defined by J equal to J constant. So ये बेसिक आपकी एक प्लेन वेव की डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है ये आपस में परपेंडिकुलर है and also perpendicular to the direction of the propagation. This is the basic definition of the plane wave. And uniform plane wave, if the magnitude of the electric field and magnetic field have same at any point of the propagation of the plane wave, then this property is called the uniform plane wave. Okay, so in this section we will discuss the good plane wave in good conductor, plane wave propagation in good conductor. So for good conductor conductivity equal to infinitely, है ना,
यानी कि आपका कोई मटेरियल है या कोई कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या कैरेक्टरिस्टिक रहेगा, वो ये सेक्शन एक्सप्लेन करेगा आपको। ठीक है। सो कंडक्टिविटी आप हमेशा ग्रेटर देन होती है ओमेगा म्यू, है ना, यानी कि सिग्मा बाई ओमेगा म्यू ग्रेटर देन 1। ओके। एंड आपका जो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है वो हमेशा म्यू नॉट रहेगा, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड करेगा म्यू आर पे। ओके। सो ये वैल्यू अपन पुटअप करेंगे इक्वेशन नंबर 9.13 एंड 9.14 में। तो अपन को जो वैल्यू मिलेगा एल्फा इक्वल टू बीटा रूट ओमेगा म्यू सिग्मा बाय डिवाइड बाय 2। ओके। एंड सिमिलरली velocity of the wave in good conductor omega by beta which is equal to root 2 omega by mu sigma। एन लेमड़ा की वैल्यू भी अपन यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। और सिमिलरली इंट्रिंसिक इम्पीडेंस भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन 9.22 से। सो पुटअप करेंगे इंट्रिंसिक इम्पीडेंस ईटा इक्वल टू रूट जे ओमेगा म्यू डिवाइड बाय सिग्मा, और जो फेस डिफरेंस आ रहा है -40 + 40 डिग्री का बिटवीन ई एंड एच फील्ड। ओके ना। सो ई लीड एच बाय 45 डिग्री। सो आल्सो वी कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द जनरलाइज इक्वेशंस। सो पुट अप द वैल्यू ऑफ ई नॉट ई अल्फा जेड cos ओमेगा टी माइनस बी जेड। और सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट एच फील्ड ई नॉट रूट ओमेगा म्यू बाई सिग्मा ई अल्फा जेड cos ओमेगा टी माइनस बी जेड माइनस 45 डिग्री लीड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके। Therefore, the electric and magnetic fields waves travel in a conducting medium. It is the amplitude is attenuated by the factor of e power minus alpha z. ओके। ये माइनस ई की पावर अल्फा जेड ये अटेन्यूएशन फैक्टर है ऑफ द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ओके। द डिस्टेंस सिग्मा शो इन द फिगर 9.4 में थ्रू विच द वेव एम्पलीट्यूड डिक्रीज टू द फैक्टर e the power -1 about 37% of the original value is called the skin depth or या penetration depth of the media। सो अगर आपका ये जो सिग्मा आपका रिप्रेजेंट कर रहा है पेनिट्रेशन, सॉरी ये डेल्टा जो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है पेनिट्रेशन कोफिशिएंट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन कंडक्टर। सो जो इसका जो रेशियो है माइनस एल्फा ए जेड, ये इसका बता रहा है कि कितना वेव आपका डिक्रीज हो रहा है। सपोज ये अपना वेव है एट जेड इक्वल टू 0 पे, ई नॉट इज मैक्सिमम वैल्यू। ओके। बट डेल्टा ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये 37% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू का डिक्रीमेंट होता है, यानी कि ये इस पॉइंट पे है ना। तो 37% ये वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू का डिक्रीमेंट हो रहा है। सो ये डेल्टा रिप्रेजेंट कर रहा है आपका अटेन्यूएशन कॉन्स्टेंस डेप्थ परसेंटेज डेप्थ ऑफ द मीडियम। तो डेल्टा इक्वल टू 1 by अल्फा। सो इस प्रॉपर्टी को आल्सो कॉल्ड द स्किन डेप्थ। ओके। द स्किन डेप्थ इज मेजर ऑफ द डेप्थ टू विच द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन पेनिट्रेट द मीडियम। सो इक्वेशन 9.44a is generally valid for any material medium for good conductor. So we can calculate sigma equal to 1 by alpha putting the value of alpha from the here root pi f mu sigma. So sigma वैल्यू क्या है, जो डेप्थ पेनिट्रेशन जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, सिग्मा इक्वल टू 1 बाई रूट पाई एफ म्यू सिग्मा। ओके। विच इज इक्वल टू 1 बाई एल्फा। सो ये प्रॉपर्टी आपको रिप्रेजेंट कर रही स्किन डेप्थ ऑफ द कंडक्टर। सो आपसे ये भी एनालिसिस कर सकते हो कि अगर ये आपका सिग्मा है डेल्टा बेसिकली आपको एक शो कर रहा है कितना आपका कोई कंडक्टर है। सपोज आपका एक सर्कुलर कोएक्सियल केबल है, कंप्लीट मेटलिक कोयल है ना, तो उस केबल के अंदर
कितना पावर आपके सरफेस पे फ्लो हो रहा है और कितना इनसाइड के अंदर, इनसाइड द कंडक्टर। ओके, एट जीरो फ्रीक्वेंसी पे करंट कंप्लीटली कंडक्टर को कवर करेगा, यानी पूरा कंप्लीटली क्रॉस सेक्शन में आपका करंट फ्लो होगा। लेकिन जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती जाती है तो आपका करंट हमेशा सरफेस की तरफ मूव करता जाता है, यानी जो कंडक्टर का सरफेस होगा उसकी तरफ मूव करता जाएगा। तो मैक्सिमम जो करंट फ्लो होगी उसकी सरफेस पर फ्लो होगी इंस्टेड ऑफ द इनसाइड ऑफ द कंडक्टर। सो बेसिकली जो डेप्थ बताता है कि आपका कितना कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है या मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोगेट कर रहा है। ठीक है।